नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले यूपीपीएससी की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। आपको पता है कि पीसीएस 2024 का प्री हो चुका है, इसी तरीके से 17वीं बीपीएससी का प्री हो चुका है। अब इन दोनों का मेंस होना है, तो इनके मेंस के भी बैचेज आपको मिल जाएंगे और अगली पीसीएस के भी इनके बैच मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, फीस यहाँ पर बहुत कम कर दी गई है, मात्र 3,399 है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हिंदी माध्यम में करवाई जाएगी। यूपीएससी 2025 जिन विद्यार्थियों का टारगेट है। हाँ, एक बात और, अगर एक कोड लगा देंगे यहाँ पर PSP 500 तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे बैचेस हैं। एक ऊर्जा बैच है केवल प्रीलिम्स के लिए। इसी तरीके से एक मार्गदर्शन बैच है जिसमें टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप का प्रोग्राम चलेगा। प्रथम 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन बैच है जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2025 है। सर्व सक्षम फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल है। और यहाँ पर लिखा क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, जैसे लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्वालिफाइड फैकल्टीज, डेली क्लास नोट्स, करंट अफेयर्स और डाउट क्लियरिंग सेशन और एमसीक्यूज और पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह। और इसकी जो कीमत है वो मात्र 4,999 रुपये। ये सारी चीजें तो आप लोगों को सभी बैचेज में मिलेंगी। वहीं पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक और बैच है, यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। आक्रोश के नाम से एक प्रीलिम्स का बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं बीपीएससी PSP 500। और यहाँ पर बीपीएससी के लिए भी इसी तरीके से बैच है। 17वीं मेंस के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्रथम 3.0 है 71वीं बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, मात्र 4,999 रुपये में। सक्षम 3.0 के नाम से भी बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जितने बैचेस आप देख रहे हैं ना, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब जल्द ही एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन जो चेयरमैन है वो प्रयागराज में नहीं है, वो छुट्टियों में बाहर गए हुए हैं और इस बीच में छुट्टियां भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहा है, लिखित परीक्षा की। उसको लेकर के नए सिरे से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। ये वो पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा विनोद कुमार गौड़, समस्त जिलाधिकारी प्रयागराज 3 जनवरी। और नीचे यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु परीक्षा केंद्रों के सूची की आवश्यकता है। पूर्व में आपके जनपदों दिनांक 22 दिसंबर को जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी वो आयोजित हुई थी। उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु शासनादेश संख्या इतने के प्रस्तर 3 में निहित प्राविधानुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो जीआईसी है और राजकीय डिग्री कॉलेज और राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज और ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं यानी कि एडेड विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं की गई है। और वो भी यहाँ पर ये लिखा है कि सुविधा संपन्न वित्त पोषित, जैसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए वित्त पोषित या इंटर कॉलेज हो गए। और नीचे यहाँ पर लिखा है परीक्षा केंद्रों के अतिरिक्त कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर, तो जो 10 किलोमीटर का जो दायरा था उसको बढ़ाकर के 25 किलोमीटर कर दिया गया है, के भीतर के यदि उपर्युक्त संस्थाओं में से कोई परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने से छूट गए हो तो उसे भी सम्मिलित करते हुए जनपद में स्थित सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालय जिनकी न्यूनतम क्षमता 384 अभ्यर्थियों के बैठने की हो, जिनकी कोषागार से दूरी 25 किलोमीटर के भीतर हो और शासनादेश के प्रस्तर 4 में विहित मानक पूर्ण करते हों कि सूची सहमति पत्र दिनांक 10 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये जो पत्र है 10 जनवरी तक के लिए कहा गया था और ये 3 जनवरी को जारी हुआ था। शायद एग्जाम कैलेंडर में इसीलिए देरी हुई है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो आप लोगों को इसी साल देखने को मिलेंगी, चाहे वो पिछली जो रद्द की गई भर्तियां हों चाहे वो नई भर्तियां हों। ये और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जिसने अभी अभी 2 नोटिस जारी किया है। यूपी ट्रिपल एससी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीछे छोड़ दिया है। यूपी ट्रिपल एससी ने आज 2 और नोटिस जारी की हैं, 2 और नई भर्तियों की परीक्षा तारीखें घोषित कर दी हैं।
और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फरवरी के महीने में 2 परीक्षाएं होगी। फाइनली ये नोटिस जारी हो गई है। एक नोटिस है जूनियर एनालिस्ट खाद्य मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम है वो 16 फरवरी को होगा 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। अब देखा यूपी ट्रिपल एस सी यूपीपीएससी को पीछे कर दिया है, स्पीड पे कर लिया है। लगातार आवेदन चल रहे हैं। इस समय जूनियर असिस्टेंट का आवेदन चल ही रहा है 2702 पदों के लिए। परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित हो रही हैं और परीक्षाएं भी हो रही हैं। का ना कोई पेपर लीक हो रहा है और ना ही कोई इस तरीके की अनियमितता सुनने में आ रही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य का जो एग्जाम डेट है वो 16 तारीख को घोषित हो गया है और एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथासमय सूचित किया जाएगा। और इसमें लगभग सभी विद्यार्थियों को बुला लिया गया है। लगभग जितने भी विद्यार्थियों ने आवेदन किया सभी विद्यार्थी इसमें मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जिनके पेट में प्लस में नंबर है। इसी तरीके से एक और भर्ती थी और लगभग 1800 पदों की सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक। एक की परीक्षा तो अभी हो गई, पुरानी भर्ती थी वो। एक और भर्ती थी सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक। इसकी भी मुख्य परीक्षा की जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी गई हैं। ये फर्स्ट मीटिंग में परीक्षा होगी 16 फरवरी को ही। तो 16 फरवरी को एक और परीक्षा आपने भी देखा कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य, और दूसरी परीक्षा ये होगी मॉर्निंग में 10 से 12 बजे तक। इन विद्यार्थियों के बारे में भी लिखा है कि ये जो विद्यार्थी हैं इनका जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है 15 तारीख। इसमें भी पूरे विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा, कोई विद्यार्थी छूटेगा नहीं जो बस पेड पास हो और इसके लिए आवेदन किया हो। और बहुत जल्द कुछ और भर्तियों की भी नोटिस आपको देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो कुंभ मेला लगा हो या बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हो या कुछ भी हो। यूपी ट्रिपल एस सी का काम लगातार चलता रहेगा, उसकी जो परीक्षाएं वो लगातार होती रहेंगी और उससे जो विज्ञापन है वो लगातार आते रहेंगे। कुछ और भर्तियों की विज्ञापन है पाइपलाइन में है, थोड़ा सा चीजें हैं जैसे वो क्लियर हो जाएंगी पेट की वैलिडिटी को लेकर के, और उसके बाद से फिर लगातार फिर से कुछ नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी होंगे। वही लेखपाल, जेई और लोअर एएसओ वगैरह। और जो परीक्षाएं हैं जिनकी नोटिस अभी और जारी होंगी उनमें से अब आपकी वीपीओ का भी नंबर, एजीटीए का भी जो नंबर है वो अब आने वाला है। उसके बाद में फिर जूनियर असिस्टेंट की बड़ी जो भर्ती है 5500 वाली वो भर्ती और जो अन्य जो परीक्षाएं हैं उनकी तारीखों का ऐलान होगा। अभी केवल उन भर्तियों की प्लानिंग हुई थी जिन भर्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कम थी। आपने देखा होगा अभी एक जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई जिसमें लगभग 62 पद थे, और इसी तरीके से एक और परीक्षा हुई सहायक लेखाकार पुरानी भर्ती, उसमें भी 2-2,500 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है। और अब ये भी दोनों छोटी छोटी परीक्षाएं हैं। तो अब जो है वीपीओ और एजीटीए वालों जो विद्यार्थी हैं उनका भी इंतजार है वो जल्द समाप्त हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।